अगली खबर का रुख करेंगे। दशकों तक भारतीय राजनीति के चाणक्य का तमगा रखने वाले शरद पवार महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब मीडिया से दूर हैं। लेकिन आज जब वो दिल्ली में दिखे तो हाथ में तलवार, जैसे विरोधियों को ललकार, जैसे वो ये कहना चाहते हो कि भले ही उनकी राजनीति की धार कुंद पड़ गई है, लेकिन उनके सियासी पैतरों को कम आंकने की गलती मत करना। हर कोई ये सवाल करने लगा कि आखिर सियासत के इस दिग्गज ने उम्र के इस पड़ाव पर तलवार क्यों निकाली, आखिर क्यों शरद पवार के हाथ में ये तलवार दिखी। जवाब है पवार साहब का 85वां जन्मदिन। जब कुंद हो गई सियासत की धार तो पवार साहब ने उठा ली तलवार और केक को ऐसे काटा जैसे कभी वो अपने सियासी विरोधियों के अपने दांव से चारों खाने चित कर दिया करते थे। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चाणक्य जिन शरद पवार के पास रहा, पावर वहीं आती जहां शरद पवार जाते। उम्र के 85वें बसंत पर उन शिंदे साहब को अपना जन्मदिन उस हार के बाद मनाना पड़ा जिस हार के एक किरदार उनके अपने भतीजे अजीत पवार भी हैं। हालांकि चाचा और उनके सहयोगी दलों को चारों खाने चित करने वाले अजीत पवार भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने दिल्ली पहुंचे। वो खाली विश करने के लिए गया था। आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे रहता है जी, तो आज 12 दिसंबर उनका है, कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए गया। यानी चाचा के जन्मदिन पर अजीत पवार ने उन्हें अनकहे ही ये भरोसा दिया कि उम्र के 85वें बसंत में भी आप सियासत में हारे नहीं, बल्कि सत्ता अब भी आपकी ही चौखट पर है। बस पावर का सेंटर एक पवार से दूसरे पवार को ट्रांसफर हो गया है। शायद यही वजह है कि शरद पवार ने तलवार से केक काटकर सबको ये संदेश दिया कि उनकी राजनीति की धार न कभी कम हुई थी न कम होगी। चेहरे भले ही बदल जाएं, मोहरे भले बदल जाएं, महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार का नाम गूंजता रहेगा।